नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ। आज हम पहुंचे हैं रिवाजपुर, एक बड़ा विवाद कूड़े घर का। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो तमाम महिलाएं बैठी हैं, आज सुबह से ही ये यहाँ धरने पर हैं, जो कूड़े घर का विरोध कर रहे हैं। और इनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे कि क्या कारण है, क्यों यहाँ बैठी हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम लाडो देवी। पैर हम क्यों पकड़ेंगे उसके? अरे पैर पकड़ते हैं वो जो गलती करते हैं, हम तो अपने कहने मतलब कि आज हम गिड़गिड़ा रहे हैं। लेकिन अब जब गिड़गिड़ाने के दिन थे उसने नहीं सुनी हमारी। अब तो हम अपने अकेले लड़ेंगे, मरेंगे मारेंगे और उसको दिखाएंगे कि नारी शक्ति और ये एकता और गाँव जुट हो गए। अब तो उसको डरना ही पड़ेगा, ये उठाना पड़ेगा जी। नहीं तो यहाँ तो कूड़ादान तो क्या, यहाँ पे लाशों के ढेर लग जाएंगे। तो इसके लिए किसी से कहा नहीं? सबसे कहा, मंत्री उसके घर भी गए, उसने इग्नोर कर दिया, मिला भी नहीं और कह दिया कि मेरी मर्जी मैं बनाऊंगा यहाँ, बस। बाहर भी नहीं आया। अगर ये बात वो अब कहे ना जनता में आके, इसका जवाब तो जनता देगी कि वो कैसे कूड़ा घर बनाएगा यहाँ। देखिए ये बहुत गलत हो रहा है। यहाँ से सारे स्कूल चले जाएंगे, कॉलेज चले जाएंगे। पहले तो आज के ये एरिया कंट्रोल एरिया में यहाँ कीमतें खेतों की बढ़ गई। अब यहाँ बच्चों की शादी होनी बंद हो जाएंगी। भाई उधर नहीं जाना, वहाँ तो बीमारी का घर बन चुका है। आप खुद सोचिए कि यहाँ इतने बुरे हालात हो जाएंगे कि लोग ना ये गांव छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे। बताओ कहाँ जाएंगे हम? अपना घर, अपना खेत छोड़ के हम अपनी जायज जमीन को निकाले, फिर यूनियन को निकाले, नगर निगम अच्छे काम करे, तब आकर के तब होती है तारीफ कि भाई नगर निगम में ये गाँव डाल दिए, तरक्की करता, पार्क बनाता। नहर पार एक भी ऐसी पार्क नहीं है, एक भी ऐसी जिम नहीं है जहाँ बड़ी बूढ़ी जाकर के एक्सरसाइज कर सके। उसने 10 साल 12 साल राज तो कर लिया, लेकिन अब उसने जो ये काम किया ना, या तो उसकी जान ले लें या अपनी जान दे दें, बस दो ही बात है। अच्छा काम नहीं किया उसने, कोई अच्छा काम नहीं किया। रोड कैसा रोड बन रहा है? कराओ रखो, रोड तो खराब है जी। खराब है, कुछ करा हो बता दो भाई। किसी यहाँ एरिया में नहर का उरे पार करा हो, वरना कुछ न हुड्डा न करो कि आज मर जाए। बताओ, सारी जमीन खरीद के पुड़ियों में बेचेगा, इसलिए ये काम कर रहा है। रात में भी गिर जाएगा ना कूड़ा, ठेली लग जाएंगी 20 गामन की, और वो की कोठी पे गिरेगा कूड़ा, उसके घर पे गिरेंगे जाके। हाँ अम्मा की सुनो भैया, मैं दिन में गिर के जावे मर देता, अब ले ट्रक अरब गिरे। सामने की लड़ाई लड़ते। भैया मैं रिवाजपुर से बोल रही हूँ, नाम मेरा संगीता है। मैं ये कह रही हूँ, कृष्णपाल कूड़ा गेरे तो अपनी कोठी के आगे गेरे, तो रिवाजपुर में कूड़ा नहीं डाले। हमारी अभी छोटी प्रणाली है, आगे जाके क्या होएगा? हमारी जो माता बहनें हैं ये तो खत्म हो ही जाएंगी, ये तो ना खा कमा लिया। जो आगे की चलेगी उसका क्या हाल होएगा? बीमारियां भी बढ़ेंगी, देखो बीमारियां बढ़ेंगी, कैंसर बनेगा, टीबी बनेगी। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका क्या हाल होएगा? आप देख सकते हैं फरीदाबाद, यहाँ सैकड़ों की तादाद में महिलाएं हैं और शांतिपूर्ण धरना दे रखी हैं। लेकिन विरोध है पूरी तरह से कि किसी तरह कूड़ा घर नहीं बनेगा। और जी इधर आओ। आप देख सकते हैं जी, क्या कहेंगे? बहुत बड़ी तादाद में महिला। जी बहुत बड़ी तादाद में, ये तो कम है। अभी आप सुबह आते तो यहाँ पे इतनी ज्यादा हजारों तो लेडीज थी और हजारों पर हमारे पुरुष भी थे, युवा भी थे। और सबका एक ही मुद्दा है कि यहाँ पे हम किसी भी कीमत में कचरा घर नहीं बनने देंगे। और ये जो हमारी महिलाएं हैं ये तो मरने मारने को तैयार हैं। इन्होंने तो एक ही बात कह रखी है कि चाहे हम मर जाएं, हमारी लाशों पे कूड़ा पड़ेगा, लेकिन हम अपने जीते जी कूड़ा नहीं डलने देंगे। अम्मा कह रही थी कि कुछ बताया नहीं, ना किसी से पूछा ना बताया। और तो हमारे किसान भाई हैं यहाँ पे जिनकी खेती है, उनको नोटिस तक नहीं आए हैं कि भाई तुम हम यहाँ पे ये कचरा घर बनाने जा रहे हैं। तो बिल्कुल गैर कानूनी है कि इस तरह से बिना नोटिस दिए और तुम यहाँ पे कचरा घर बना रहे हो, ये तो गलत है, कानूनन भी गलत है। और वो नोटिस दे भी देते तो भी हम कचरा घर नहीं बनने देते। तो अभी ये शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं, शांतिपूर्ण है। अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो फिर हम डंडे लाठी से भी तैयार हैं, मरने मारने को तैयार हैं मेरी बहनों। और देख सकते हैं सर, हमारे साथ सेफ फरीदाबाद से पारस भारद्वाज जी हैं, जो लगातार इस मुद्दे पर बने हुए हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि यहाँ कूड़ा घर ना बने। ये और लाठी डंडे ले रखे हैं जी। पारस जी क्या कहेंगे? देखिए, एक दोनों ही शख्स आए हैं तैयारियों के साथ, हम गर्दनों के साथ हैं, वो आरियों के साथ।
तो यहाँ पर लोग जो है वो अपनी गर्दन कटवाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं कि अगर यहाँ पर कूड़ागर बना, अगर हमारी नस्ल और फसल बर्बाद करने का काम ये सरकार करती है, ये सांसद कृष्णपाल गुर्जर जी करते हैं, तो जनता जो है किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और अभी तो ये विरोध नहीं है, तो याचना अनुनय विनय का काम चल रहा है। अभी तो लोग प्यार से गीत गाकर, राम के भजन गाकर इस सरकार को चेताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये सरकार नहीं मानती है तो फिर जो है यहाँ पर गरुड़ पुराण का भी काम पाठ करने का काम करेगी सरकार। का गरुड़ पुराण पढ़ा जाएगा फिर यहाँ पर। कह रही थी वो अभी तो सीता के रूप में है, फिर काली का भी रूप दिखा। देखिए मातृशक्ति जो है यहाँ पर, मैं कहता हूँ अगर आपने असली शतरानियां देखनी है तो आप इस क्षेत्र में आकर देखिए कि किस तरीके से यहाँ के मातृशक्ति, यहाँ के माताएं बहनें बिल्कुल समर्पित हैं कि भाई अपनी जमीन की लड़ाई जो है वो आगे बढ़ के लड़ रही हैं। पुरुषों से ज्यादा संख्या में यहाँ पर महिलाएं पहुंच रही हैं। और विश्व के वर्ल्ड ओवर आप देख लीजिए कि जो आंदोलन महिलाएं लीड करती हैं, जिस आंदोलन के अंदर मातृशक्ति की जो सहभागिता होती है वो ज्यादा होती है, वो आंदोलन कभी विफल नहीं होते। उनके मातृशक्ति से तो ईश्वर भी नमन करते हैं मातृशक्ति को। तो फरीदाबाद देख सकते हैं आप, भारी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं और ज्यादातर महिलाएं हैं। महिलाओं का कहना है कि हम यहाँ कूड़ाघर नहीं बनने देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे जान लेनी पड़े या चाहे जान देनी पड़े। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।